Welcome back to another episode of Karobar and Culture. Today we have an amazing treat for you. आज मेरे साथ यहाँ पे हैं डॉक्टर सीमा बांजी, one of the best doctors I know of पाकिस्तानी कैनेडियन ओरिजिन, जो कि एडमिंटन में है, यहाँ पे मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं. इनकी प्रैक्टिस है, बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि आज उन्होंने टाइम निकाल के आज हमारे साथ ये वीडियो बना रही हैं ताकि हमारी कम्युनिटी, आप लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से जो लोग हमें देख रहे हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए ये वीडियो आज बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है. डॉक्टर सीमा से हमारा फैमिली रिलेशनशिप भी है, तो मैंने डॉक्टर भांजी नहीं कहता हूँ, मैंने सीमा आपा कहता हूँ. सो ये वीडियो में भी हम सीमा आपा ही बोल के बात करेंगे. सीमा आपा, थैंक यू फॉर कमिंग. Pleasure, yeah. Thank you for your kind words. Of course. Let's start. Let's see how can we help them. So सीमा आपा, like आपने अपनी जो मेडिकल जर्नी है वो आपने कराची से शुरू की, पाकिस्तान से शुरू की, राइट? आपकी एजुकेशन वहाँ की है. Then you moved to Canada with your family, right? So हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं कि जो कि मेडिकल प्रोफेशन में हैं और स्पेसिफिकली जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनकी एजुकेशन वहाँ की, they want to know कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, किस तरह लगता है. तो क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और फिर आप हमें बताएंगी कि हाउ डज द ओवरऑल प्रोसेस लुक्स? Sure. So I think थोड़ा सा मैं ये बताती चलूँ कि मैंने अपना मेडिकल स्कूल वहाँ से किया. दैन इसके बाद मैंने अपनी फैमिली मेडिसिन रेसिडेंसी वहाँ से की, एंड इसके बाद मैं आखन यूनिवर्सिटी में काम करती थी एज अ फैकल्टी. सो मैंने 10 साल वहाँ पे काम किया. सो मैं यहाँ पर सिर्फ about 11 years I have been here. So it has not been a very long time actually. Alhamdulillah. It has been a challenging but a good journey. Obviously आपको पता होता है कि जब आप इतना बड़ा leap of faith लेंगे, वो भी at that time in your life, so it is not going to be all bed of roses, right? There are going to be challenges, but it's a lot of it is about mindset as well, कि आप क्या क्या सोच के आ रहे हैं. दूसरी जो important चीज़ है वो ये है कि mindset एक जगह पे, लेकिन आपने क्या प्रेपरेशन की है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हम प्रेपरेशन पे आज बात करेंगे. सो जो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो ये बोलना चाहूँगी कि जो बहुत दफ़ा जब इमिग्रेशन हो जाती है तो हम समझते हैं कि क्योंकि इमिग्रेशन रिलेटिवली ईजियर तरीके से हो गई थी तो काम भी यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, और it would be easy to get integrated into the system, which I would say is not always true. Agreed. Right? Because dono processes are independent. Yes. They don't merge together. They're parallel. So आपको जितनी उसके लिए resourcefulness करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको system integration के लिए करनी पड़ती है. Absolutely. Immigration एक चीज़ है, settlement दूसरी चीज़ है. बिल्कुल, absolutely, बिल्कुल, I agree with that. मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो आपको अगर कुछ सवाल पूछना होगा. Absolutely. Like हमारी audience यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तो आपसे सुनने के लिए यहाँ पे आई हुई है, right? So जब हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो I have met physicians जो कि यहाँ पे पहले मूव हो जाते हैं, इसके बाद वो ये रिसर्च करना शुरू करते हैं कि अब हम क्या करेंगे. उसका जो डाउन साइड है वो ये है कि आप अगर एक दफ़ा कहीं पर मूव हो जाएं अपनी फैमिली के साथ, और अगर आपको वहाँ पर वो सूटेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो कहीं और मूव करना पड़े, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. प्लस आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके रिसोर्सेज, आपके फाइनेंसेस, एवरीथिंग इज़ ऑन द लाइन, राइट, एट दैट टाइम. मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि रिसर्च जो है वो कम से कम 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप शुरू करें कि आपको कहाँ पे आपको जाना है. एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर हेल्थ केयर सिस्टम कि भाई जैसे अगर पाकिस्तान है या इंडिया है, तो अब जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, इंडिया में प्रोविंसेस हैं, लेकिन उनका हेल्थ केयर सिस्टम प्रोविंशियल डिपेंडेंट नहीं है, जो कि कनाडा के लिए ये बात ट्रू है. विच मीन्स जिस तरह लेट्स से कि अगर कराची में कोई फिजिशियन है तो वो जाके लाहौर में प्रैक्टिस करे तो कोई रेगुलेटरी चैलेंजेस नहीं है, कोई लाइसेंसिंग के इश्यूज नहीं है, कि कोई लेट्स से कि दिल्ली से मुंबई जाए तो कोई भी चैलेंजेस नहीं है. बट कनाडा में अगर कोई टोरंटो से एडमिंटन आके प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उन्हें एल्बर्टा के लाइसेंस की जरूरत है. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज देयर इज नो नेशनल लाइसेंस. ओके, इट्स ऑल प्रोवेंशियल लाइसेंस. तो आप जिस भी प्रोविंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको उस प्रोविंस का लाइसेंस चाहिए, और आप उस प्रोविंस के अलावा और कहीं में भी काम नहीं कर सकते हैं. तो हमारी ऑडियंस को जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके माइंड में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कनाडा की सारी प्रोविंसेस में से कौन सी प्रोविंस का लाइसेंस लेना सबसे आसान है? Which is actually the $1 million question over here. बिल्कुल, and which is very relevant. Yes. Now, and again, there is something that I would say over here as well. The answer keeps on changing. That is the other interesting thing. So मैं अपनी example देती हूँ.
जब मैं यहाँ पर आई थी दैट वाज अबाउट 11 years ago, उस वक्त जब मैंने रिसर्च की थी अपनी विच आई सेड जैसे 6 महीने 1 साल, सो आई डिड ऑल ऑफ दैट जो मैं आपको बता रही हूँ. आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दैट प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट हैज बीन ईजियर फॉर मी टू गेट इंटीग्रेटेड बिकॉज इट जस्ट टुक मी 6 months to start practicing. Oh wow. So I came here January 2014 से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी. So और वो भी बिल्कुल बिकॉज वो प्रोसेस में टाइम लग रहा था, बट अदरवाइज सो उस वक्त जब मैंने रिसर्च की थी तो एल्बर्टा वाज अ प्रोविंस जिसमें relatively easier था for IMGs to get in. Okay. ठीक है. अब I totally understand कि अल्बर्टा तो अक्सर किसी ने सुना भी नहीं होता है. आई एम श्योर आपकी वीडियो वाले लोगों ने सुना होगा. Yes. तो जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं अल्बर्टा जा रही हूँ एडमिंटन, तो उन्होंने कहा एडमिंटन ये कौन सी जगह है? हमने अपने जब दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा एडमिंटन इज डेडमिंटन, डू यू नो दैट? तो मैंने कहा कि या बट सो ऑब्वियसली आपको बड़े शहरों में रहने का शौक होता है जहाँ फैमिली है, जहाँ कम्युनिटी है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए उस तरह से. ऑफ कोर्स हमें भी हमारी फैमिलीज ऑन्टेरियो में रहती हैं, हमें भी ऑन्टेरियो में रहने का बहुत शौक था, लेकिन द ओनली वे आई कुड प्रैक्टिस वॉज इन एल्बर्टा. सो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. डिफरेंस ये था कि अगर मैं उस वक्त ऑन्टेरियो में प्रैक्टिस करना चाहती, विच इज टोरंटो, मिसिसागा, मिल्टन, यू नो ऑल ऑफ दोज प्लेसेस, वहाँ प्रैक्टिस करना चाहती तो मुझे एग्जाम्स के हिसाब से 3 एग्जाम्स देने पड़ते जिसमें विद इन अ ईयर आपको गैप चाहिए होता है. वो 3 एग्जाम देने होते हैं जिसके बाद मैं मे बी प्रैक्टिस कर सकती, राइट? मे बी और मैं वो मे बी बताती हूँ कि क्यों. So जो QE1, QE2 and we'll talk about the exams and then finally the LMCC exam, actually 4 exams, sorry I should say, and then finally the CCFP exam. जब CCFP which is a fellowship exam like certification for family medicine, जिसके बाद आप family medicine practice कर सकते हैं. 4 एग्जाम के बाद मुझे कोई सुपरवाइजर मिलता, कोई मुझे स्पॉन्सर मिलता, फिर मैं प्रैक्टिस कर सकती. दैट वुड हैव टेकन मी 5 years. Okay. और वो स्पॉन्सर्स यूजुअली कितनी आसानी से मिल जाते हैं, सुपरवाइजर्स कितनी आसानी से मिल जाते हैं? मुझे ऑन्टेरियो का नहीं पता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई नेवर एक्सप्लोर्ड दैट ऑप्शन. उसकी वजह ये कि जब मैंने एल्बर्टा का देखा तो एल्बर्टा के अंदर जो है मुझे कोई एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम जो कि हम बात करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक एग्जाम है जो हर एक को करना पड़ता है, इवन जो कैनेडियन ग्रेजुएट्स हैं उनको करना पड़ता है. सिर्फ वो एग्जाम देकर इसके बाद जो मेरी जितनी भी रेजिडेंसी और मेरी ट्रेनिंग थी उसको उन्होंने यू नो दे काइंड ऑफ लुक्ड एट इट एंड दे से कि अच्छा ठीक है वो सब एलिजिबल है, और उसके बाद यू नो आई हैड टू प्रैक्टिस. मुझे कोई एग्जाम नहीं देने पड़े. या तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जो हूँ वो 6 महीने साल वेट करूँ या फिर मैं 5 साल वेट करूँ, राइट? लेकिन ये मुझे नहीं पता होता अगर मैंने पहले से रिसर्च नहीं की होती. और अगर मैं एक दफ़ा जाके ऑन्टेरियो चली जाती, राइट, और वहाँ पे हम सेटल हो जाते हैं and then I would start looking. It's very difficult to, I mean I'm not saying it's impossible to move, but then it is very difficult to move, right? आप कम से कम prepared आएं so you know how things go. सीमा आपा, हमसे जब बहुत सारे डॉक्टर्स जब हमें रीच आउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है, वो ये होता है कि हमने तो सुना है कि आपको रेजिडेंसी वापस से करनी पड़ेगी, लाइक एंड ऑल दैट. तो ये सारी जो कम्युनिकेशन गैप है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, कैन यू रिकमेंड एनी रिसोर्स के जहाँ पे जो है ना हमारी ऑडियंस जाके देख सके कि भाई कि इस प्रोविंस के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत है, इस प्रोविंस के लिए हमें ये, या हर प्रोविंस की अपनी मतलब कि अपना सिस्टम है, अपनी वेबसाइट्स है, एंड दे हैव टू एक्सप्लोर ईच प्रोविंस, या देयर इज़ अ सेंट्रल रिसोर्स वेयर दे कैन गो एंड सी कि बेस्ड ऑन देयर जहाँ से उन्होंने मेडिकल किया उसके बेस पे उन्हें अगर मतलब कि ट्रांसफ़र करना हो तो कौन सी प्रोविंस वुड बी अ बेटर ऑप्शन? अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि हर प्रोविंस जो है उसकी रेगुलेशंस अलग हैं, ठीक है? तो जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं आप वहाँ के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है विच इज गोइंग, सो फॉर एग्जांपल अल्बर्टा की लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स अल्बर्टा, ठीक है? सो अगर आप सिर्फ गूगल यू नो वुड नो एवरीथिंग, सो आप सिर्फ डालेंगे कॉलेज फिजिशियन ऑन्टेरियो, कॉलेज फिजिशियन अल्बर्टा, आपको उस प्रोविंस की जो लाइसेंसिंग बॉडी है उसकी वेबसाइट मिल जाएगी. देयर इज नो बेटर वे to do it. Okay. आपको खुद ही हर जगह पे जो सारी प्रोविंसेस हैं उनको देखना होगा. एंड आई जस्ट वांट टू ऐड हियर, जो कि मैंने उस वक्त नहीं बोला था, कि अगर हम करंटली देखें कि कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करंटली जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर ऑल इन द ईस्टर्न provinces, maritime provinces, जैसे Prince Edward Island, Nova Scotia, Newfoundland, basically, okay, बिल्कुल
وہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹی جگہیں ہوں گی اور وہ ہمارے دماغ میں وہ گاؤں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. دے آر ویری ویل اسٹرکچرڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز, گڈ اسکولز, ویری گڈ کوالٹی آف لیونگ. دیر از no problem in going and staying there and working there. تو آپ ٹورنٹو جو کہ اونٹاریو میں آتا ہے اور وینکوور جو کہ بی سی میں آتا ہے, آپ یہ دو تو آپ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی؟ Not at all. یہ والے اسپیکٹرم پہ البرٹا, سسکیچوان اور مینیٹوبا جنہیں ہم پریری پروونسز کہتے ہیں, وہ کہاں پہ فٹ آتے ہیں؟ انٹرسٹنگلی البرٹا دوبارہ سے وہ جو پروگرام جس پروگرام کے میں تھرو آئی تھی, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں پریکٹس ریڈی اسیسمنٹ پروگرام, PRA کہتے ہیں اس کو, تو اس زمانے میں اٹ واز ایزیئر ٹو گیٹ انٹو. بیچ میں اٹ بیکیم ویری ویری ڈیفیکلٹ. انہوں نے بالکل بند کر دیا تھا. دیر ور نو اسپانسرشپس دیٹ ور اویلیبل. اب ہم نے دوبارہ سے سنا ہے کہ دے آر اسٹارٹنگ اٹ اگین بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ہمارے پاس ریلی فیملی فزیشنس کی کمی ہے اس وقت. دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ریمبر از کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مین شہر کے اندر وہ مل جائے, which is fine. Again, آپ کو ہو سکتا ہے کسی رورل ایریا میں ملے جس میں آپ ویکینڈ پہ گھر آ سکتے ہیں, اور وہ رورل ایریا کبھی کبھار صرف آدھا گھنٹہ باہر ہوتے ہیں شہر کے, رائٹ. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کی ناٹ ڈو. اور یہ میں ہماری آڈینس کے ساتھ یہ پوائنٹ میں ایمفسائز کرتا ہوا چلوں, بہت سارے امیگریشن کے ریلیٹڈ پروگرامس یا بہت ساری اپرچونیٹیز جب آپ کینیڈا کے اندر بھی ہوتے ہیں وہ رورل ایریا میں زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں. اور دین اگین جس طرح آپا نے کہا کہ رورل ایریا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مین سٹی سے 2 گھنٹے دور کوئی چھوٹے گاؤں میں ہیں. انفیکٹ اگر آپ ایڈمنٹن کو آپ دیکھیے, جو اسکوائر ہے ایڈمنٹن کا میپ میں, اس سے بہت سارے چھوٹے ٹاؤنس کے جس طرح ویٹاسکوئن, کیمروز اور یہ سارے ٹاؤنز ہیں جو کہ لائک ایکچولی رورل ایریاز کہلاتے ہیں, بٹ بائی ڈرائیونگ ڈسٹینس دے آر لائک 25 منٹس, 20 منٹس, 30 منٹس. پر اس سے زیادہ تو ہم ہمارے شہروں کے اندر ڈرائیو کر لیتے ہیں. ہمیں کراچی کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جانا ہو, یا لائک دلی کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جانا ہو, ہمیں 1-1.5 گھنٹہ تو ٹریفک میں ویسے ہی لگ جاتا ہے. اور ٹورنٹو اور وینکوور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جسٹ سو دیٹ یو نو, ناٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ناٹ, بٹ یو نو آپ آدھا وقت تو آپ صرف روڈ پر ہوتے ہیں. بالکل. سو لائک یہ آپ نے تو لائسنس کو برج کرنے کی تو بات کی, رائٹ, کہ یہ طریقے ہیں اس طرح وہ ہر پروونس کا مطلب کہ چیک کریں کہ اس پروونس میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کتنا اوپن ہے, کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل, اور اس بیس پہ جائیے. لیٹس سے کہ ایک بار وہاں کے ڈاکٹرز یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں اور انہیں یہاں کا لائسنس مل جاتا ہے. وین دے اسٹارٹ پریکٹس, جب وہ پریکٹس اسٹارٹ کرتے ہیں ان دا فرسٹ ایئر, واٹ آر سم آف دا چیلنجز دیٹ دے فیس when they start practice over here in terms of culture, ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے, فیملی لائف کے حساب سے. So like as a physician, what are some of the challenges they face? So میں نے بہت سارے IMGs کو مینٹر کیا ہے. So جو میں ایک چیز ان سب سے کہتی ہوں وہ میں یہ کہتی ہوں کہ medicine remains the same everywhere, but the way we practice the medicine is different everywhere. اس لیے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جو کلچرل چینجز ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے, ہائی بلڈ پریشر ہر جگہ پہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا, ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ہر جگہ پہ ڈائبٹیز ہوگی, لیکن جو پیشنٹ ہوگا, جو ڈائبیٹک ہوگا, جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ صرف کنڈیشن تو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ تو پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کے جو سائیکو سوشل ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ اپنی یا میڈیسن نہیں کھا سک رہا ہوگا یا کھا سک رہا ہوگا, کیا اس کے پاس انشورنس ہوگی, یو نو, بیکاز اوکے, ایک چیز جو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ فار ایوری بڈی ٹو نو از کہ ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی ہیلتھ کیئر ہے وہ فری ہے, آپ ٹیکسز دیتے ہیں لیکن وہ فری ہے, کوٹ اینڈ کوٹ, لیکن میڈیکیشنز کے لیے یو ہیو ٹو پے, رائٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ میڈیکیشن از کورڈ تھرو یور پروونشل ہیلتھ کیئر پلان, ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکلز کورڈ نہیں ہے, دوائیاں کورڈ نہیں ہیں, which we have to pay out of our own pocket. بالکل. سو اس کے اندر اینڈ میڈیکیشنز آر ناٹ چیپ, دے آر ایکسپینسو. سو اس کے جو ڈائنامکس ہیں, رائٹ, ایک تو آئی تھنک بہت بڑا فیکٹر یہ. دوسرا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں, انڈیا میں, لائک ساؤتھ ایشیا میں جب ہم کام کرتے ہیں, سو ڈاکٹر ہیز گاٹ اے ویری ہائی, یو نو, ڈاکٹر پیڈسٹل پہ ہوتا ہے نا ہمیشہ, ٹھیک ہے. اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں دے آر کائنڈ آف, یو نو, دے لک اپ ٹو دیم کہ یو نو, اچھا آپ بس جیسا بولیں گے نا وہ ویسا ہی ہوگا. یہاں پہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اینڈ واٹ آئی مین بائی دیٹ از دیٹ کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر گوگل بہت پڑھ کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نو دے وانٹ ٹو بی ایکول پارٹیسپینٹ ان دیئر ڈیسیشن میکنگ, which is fair, right? But بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, right, کہ اس میں بہت فرق ہوتا ہے. پلس چونکہ ہم لوگ, for most of us including me, English is not my first language, ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کلچرل لنگو ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر جگہ کا, ایون پروونس وائز ڈفرینٹ ہوتا ہے, US کا کینیڈا سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یو ہیو ٹو بی ویری observant in the first few years to learn that and understand that to get better integrated into the system.
जो तीसरी चीज़ है वो मैं ये कहूँगी कि जजमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. और व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि मरीज़ चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, उसके जो भी फैमिली इश्यूज़ हों, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों, उनके एडिक्शन इश्यूज़ हों, you have to be very very non-judgmental in treating them. You cannot even non-verbally show them कि भाई this is not the right thing. लेकिन it's not something जो वहाँ पे इतना बुरा मनाया जाता है. यहाँ पे आपकी कंप्लेन हो सकती है to the college and you can actually go into suspension and lose your license. So yes, I think ये तो बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो कि I think are important. राइट. जो आपने जो फर्स्ट बात कही वो आई वुड टोटली एग्री कि वहाँ पे जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें ना बचपन से सिखाते हैं कि टीचर्स और डॉक्टर्स उन्होंने एक बार जो चीज़ बोल दी ना, यू डोंट क्वेश्चन इट. वहाँ पे हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते थे, उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, लाइक आप खामोशी से लेके चले जाते थे. यहाँ पे the patients, they want to have a conversation, they want to understand why you have prescribed this specific medication, what is the background behind it, इसका context क्या है, मेरी history के base पे Is this the best thing? Yes, is this the best thing? Like यहाँ पे आप like I want you to touch on something else as well. Like हमारे पास वहाँ पे हम जो है ना ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल्स पे बड़ा फोकस करते हैं कि डॉक्टर साहब या लाइक डॉक्टर साहिबा ये मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ये गोली लिख के दीजिए, मैं चला गया. यहाँ पे पेशेंट्स जो है ना वो प्रिवेंशन बेस्ड चीज़ें भी बहुत सारी बार डिस्कस करना चाहते हैं, तो क्या आप उस पर आप टच करेंगे कि ये एक क्या डिफरेंस है? So you're right कि वहाँ पर जो है वो it's mainly जो भी pharmacological based drug therapy, right? Of course prevention पे focus है but बहुत ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे it's a lot of holistic focus as well, right? कि besides the medication और क्या चीज़ें हैं जो जिसको हम कहते हैं non pharmacological और lifestyle interventions जिससे आप अपनी condition को improve कर सकते हैं या उसको prevent कर सकते हैं from happening. Right. So यहाँ पर there is a lot of focus of that. Again, it is very dependent on patient. Patient as well. So patient to patient बहुत depend करता है. You have to really know your patient to talk about it. अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से ये मेडिकेशन की बात करेंगे जो सिर्फ होलिस्टिक हेल्थ केयर पे बिलीव करता है तो इट वुड नॉट वर्क वेल. सो अगेन नोइंग योर पेशेंट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नोइंग योर पेशेंट, परफेक्ट. सो लाइक यहाँ पे हम है ना क्लोजिंग में मैं आपसे एक और लाइक क्वेश्चन पूछता मैं चलूँ. अगर कोई इंडिया से या पाकिस्तान से अपनी अभी जर्नी शुरू कर रहा है रिसर्च वाले फेज़ में, आप उन्हें कोई ऐसे स्पेसिफिक फेसबुक ग्रुप्स या कोई ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या और कोई ऐसी रिसोर्स है कि जिसकी तरफ आप मतलब क्या ना पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जिनसे उन्हें हेल्प मिल सकती है? So there are quite a few of them. ठीक है, मुझे I don't remember a lot of things on the top of my head. लेकिन अगर आप फेसबुक कम्युनिटी पे जाएं और अगर आप सर्च करें IMG, सो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट, और फिर आपको जो भी प्रोविंस का मालूम करना है, सो फॉर एग्जांपल ऑन्टेरियो या अल्बर्टा, एंड यू पुट दैट एंड सी व्हाट आर द ग्रुप्स दैट कम अप. ठीक है, बिकॉज आई मीन जस्ट लाइक फेसबुक ग्रुप, लाइक हर दिन इतने सारे नए फेसबुक ग्रुप्स होते हैं. सो इट इज इट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप अ टैब ऑन ऑल ऑफ देम, बट आपको जहाँ पे भी जाना है आप उन ग्रुप्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें. ठीक है, सो आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के ग्रुप्स जरूर देखें. आप जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से जा रहे हैं तो इंडियन फिजिशियंस इन ऑन्टेरियो, समथिंग लाइक दैट, इस तरह के ग्रुप्स को सर्च करें. बहुत दफ़ा जो है वो जो भी जिस भी जगह से आप होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन सब की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं यहाँ पे. जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन इन एडमिंटन या समथिंग लाइक दैट. जी बिल्कुल कुछ ऐसा, बिल्कुल. या सो अगर आप उस तरह की चीज़ें ढूंढें वहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे. और अगर आप एक चीज सिर्फ कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट वुड बी कि इफ यू कैन फाइंड अ फिजिशियन हु वर्क्स इन द प्रोविंस जहां आप जाना चाहते हैं, दैट इज द अल्टीमेट रिसोर्स दैट यू वांट. बिकॉज वो अब वो ये नहीं कि वो आपके काम करेंगे सारे, लाइक वो आपको रिसर्च करेंगे, रिसर्च आपको सब करनी खुद ही होगी, लेकिन ये कि वो आपको डायरेक्ट जरूर कर देंगे कि आप यहाँ चीजें या ये चीजें देख लें. Awesome. कंक्लूजन में आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद हम ये एपिसोड को कंक्लूड करते हैं. सो लाइक आप अगर एक फिजिशियन वहाँ से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहा है, माइंडसेट के हिसाब से व्हाट्स द वन थिंग यू वुड रेकमेंड कि उनका माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए फॉर देम टू सक्सेसफुली सेटल ओवर हियर एंड बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल एज वेल? जिस तरह आपने ये ना कहा कि उन्हें रिसर्च तो पहले से करके आनी है, राइट? और आपने शुरू में ये भी कहा कि हम बहुत सारी बार हम इस जर्नी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम इससे बड़ा लाइटली लेते हैं, राइट? तो रिसर्च करके आए ऑफ कोर्स, इस जर्नी के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार रखें. और इसके अलावा और आप क्या रेकमेंड करेंगे कि लाइक दे शुड कीप दैट इन माइंड टू बिकम सक्सेसफुल ओवर हियर? आई वुड से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर. एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
it is possible, it is doable. I don't think there is anything which is not doable, ठीक है. But یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ it may not exactly be the way that you thought that it is going to be possible. So آپ جیسے سوچتے ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ ہو جائے گا. It may not be possible that way. You might have to take a totally different route to get to where you want to be. So possible ضرور ہے, route different ہو سکتا ہے. There is nothing wrong about it. Sometimes it takes us longer, sometimes it takes us shorter, right? The whole idea is to have that mindset کہ بھائی if I want to do this, I will do this by any means. By any means کا مطلب یہ کہ of course legit means, لیکن it could be a different path جو میں نے سوچا تھا. And there is no problem with that. I know ہمارا ساؤتھ ایشین جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اب ہم نے کالج کیا پھر میڈیکل اسکول کیا تو اس کے بعد بس ڈاکٹر بننا ہے, which is fine. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طریقہ ہے, کوئی اور so for example اگر آپ as a physician assistant کام کریں اور there are so many different ways that you can go through the same thing. So I think ایک تو میں یہ کہوں گی. And I think جو دوسرا important point ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس پلان اے اور پلان بی ہونا چاہیے, کیونکہ ایک وہ پاتھ ہوتا ہے جو آپ نے طریقہ سوچا ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز وہ چیزیں ورک نہیں کرتی, وہ پروونس ورک نہیں کرتا, وہ سٹی ورک نہیں کرتی بیکاز آف اینی ریزنس. سو آلویز ہیو اے پلان بی. آپ کے پاس ایک بیک اپ پلان ضرور ہونا چاہیے, بیکاز ایک نئے کنٹری میں آ کر جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اور ایون بغیر فیملی کے ساتھ بھی آئے ہوں, رائٹ, یو کین ناٹ جسٹ ویٹ فار تھنگس ٹو ہیپن. آپ کو یو ہیو ٹو میک تھنگس ہیپن. سو یو مسٹ ہیو 2 plans always. تو گائز یہ آپ نے سنا ڈاکٹر سیما کے 3 مین امپورٹنٹ پوائنٹس. پریپریشن کر کے آئیے مگر فلیکسیبل بھی رہیے, رائٹ. آپ کے مائنڈ میں آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کلیئر ہو, بٹ آپ کو کون سا پاتھ لینا پڑے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو کہ جو کہ آپ نے پہلے سے سوچا ہو, رائٹ. اور یہاں پہ آ کے جتنا بھی آپ کو ٹائم لگے آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا ہے, آپ کو اپنے گول پہ فوکس رہنا ہے. دیر از اے وے, اٹ مائٹ ٹیک سم ٹائم but you will get there inshallah. Seema appa, thank you a lot for taking the time to come over here and talk to our audience. ہماری آڈینس سے میں یہ کہوں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کامنٹ میں بتائیے, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا if you guys want us to invite Seema appa back on this topic again, اور پھر ہم کوئی لائیو بھی کریں گے جس میں ہم لائک آڈینس سے کوسچنس بھی لیں گے, رائٹ. تو ہمیں کامنٹس میں بتائیے آپ کو یہ والا سیگمنٹ کیسا لگا, and thank you for tuning in and we will see you in the next episode.